जर्नलिज्म के सबसे श्रेष्ठ प्रणेता देवर्षि श्री नारद रहे, जिनकी पहुंच देवताओं के पास भी सहज थी और दानवों के पास भी थी, पर पूछते वही थे जिससे लोगों का मंगल हो। दानवों का भी मंगल कर देते थे और देवताओं का भी मंगल कर देते थे। आने वाले समय में जब भारत, मुझे पूर्ण विश्वास है, जब ये सनातन संस्कृति के ऊपर पूर्णतः चलना शुरू होगा तो जर्नलिज्म के सबसे बड़े देवता नारद जी ही माने जाएंगे और वहीं से हम सीखेंगे। आज उत्तराखंड देवभूमि रुड़की, कल यहाँ पर एक कार्यशाला का आयोजन था। उस आयोजन में मैंने भारत के विकास और उससे भी ज़्यादा मनुष्य के इंडिविजुअल विकास के ऊपर, उसकी अपनी शांति, अपना आनंद, अपना प्रेम, उसके भीतर कैसे वर्धित हो, इस पर चर्चा की। क्योंकि देश बोल के कोई व्यक्ति नहीं होता। आप किसी देश से मिलना चाहेंगे तो वहां के मनुष्यों से मिलेंगे। इसलिए देश का यूनिट भी, समाज का यूनिट भी, दुनिया का यूनिट भी एक अकेला मनुष्य ही होता है। और वो इंडिविजुअल उस यूनिट पे काम करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है, धर्माचार्यों का कर्तव्य है, जो लीडर्स हैं सामाजिक, उनका काम, जो पॉलिटिकल लीडर है वो भी, उनका भी काम प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर करना ही है। तो इस दृष्टि से व्यक्ति के निर्माण से ही समाज और राष्ट्र का निर्माण हो सकता है और कुटुंब से वसुधैव कुटुंबकम की ओर हम जा सकते हैं। कुटुंब में आनंद नहीं, कुटुंब में प्रेम नहीं, अपने कुटुंब में 4 डिप्रेशन का मरीज बैठा हुआ है और हम वसुधैव कुटुंबकम का भाषण देते चल रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? ये संभव नहीं। ये संभव तभी हो सकता है जब मैं, मेरा कुटुंब, यह जो पहली यूनिट है इस पूरे विश्व की वसुधा की, वह शांत हो, स्वस्थ हो, आनंदित हो, तब जाकर हम वसुधैव कुटुंबकम की बात कर सकते हैं। यही सनातन संस्कृति और सनातन धर्म चाहता है। इसी विषय में पूरे देश में, दुनिया में आना जाना होता है। कार्यक्रमों के नाम अलग अलग होते हैं पर उपाय वही होता है, एक कुशल वैद्य की तरह। चाहे वो चॉकलेट में दवाई खाने को बच्चा तैयार हो, चाहे लड्डू में या पकौड़ी में, पर भीतर दवाई वही होती है, लेकिन नाम अलग अलग होते हैं। कहीं सत्संग का नाम होता है, कहीं अवेयरनेस का नाम होता है, कहीं कुछ थोड़ा अंग्रेजी जमाना है तो कुछ इंग्लिश लेकर के होता है। उनको लगता है ये बहुत बढ़िया है, पर दवाई तो वही है। सनातन संस्कृति, इंडिविजुअल लाइफ और हमारी आंतरिक शांति। अभी मैं हैदराबाद में, भाग्यनगर में था, वहां ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी महोत्सव हुआ। सारी दुनिया के लोग आए हुए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, भारत के जितने भी प्रायः मिनिस्टर्स सब उपलब्ध थे और जितने धर्माचार्य थे सब उपलब्ध थे। स्पिरिचुअलिटी के ऊपर में बातचीत चल रही थी, आध्यात्म। क्योंकि आध्यात्म और धर्म के बीच अंतर है। यह मामूली अंतर हम जब तक नहीं समझते तब तक न हम अच्छा कह पाएंगे, न पूछ पाएंगे और न समझने वाले समझ पाएंगे। 1 लाख भूत 1.25 लाख नाती, रावण कर दिया न बाती, कोई बचा नहीं। क्यों? क्योंकि देह पर ही जिया और देह पर ही समाप्त हो गया। देह से ऊपर उठकर आध्यात्म का अर्थ है अध्ययन धन आत्मा। जब हम आत्मा की पढ़ाई पढ़ना शुरू करते हैं उसको आध्यात्म कहते हैं। ये तो एक सगल है बोलने का हम लोगों के पास, वो आदमी बड़े आध्यात्मिक है। अरे साहब, आत्मा तक नहीं जानते और आध्यात्मिक हो गए। बुद्धि का खबर नहीं, आध्यात्मिक हो गए। चित्त का खबर नहीं, आध्यात्मिक हो गए। अहंकार का खबर नहीं, आध्यात्मिक हो गए। तो कहीं ना कहीं भारत ज्ञान से नीचे आया है। हमारी अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति का लोप हुआ है, जिसके कारण हम पाश्चात्य देशों की ओर देखकर उनका अनुकरण करते हुए उन्हीं की तरह डिप्रेसिव होते जा रहे हैं। अंतिम बात, इस देश में तनाव और डिप्रेशन की संख्या बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी समस्या हो रही है। पहले इस देश में इतना डिप्रेशन नहीं था, तनाव नहीं था। आप सब पत्रकार हैं, आपको खुद ही पता होगा कि मेंटल डिसऑर्डर से 74% लोग भारत में ग्रसित हैं।
कृष्ण पूछते हैं, मैंने तो अपने विवाह के बारे में तुझे नहीं बताया, पर तू क्यों नहीं बताया? मैं तो व्यस्त था राजकाज में। सुदामा जी कहा, मैं भी व्यस्त था। बोला क्या? बोले मैं भी माला करने में व्यस्त था। हम कम व्यस्त नहीं थे, हम अपनी मस्ती में व्यस्त थे। तुमको सम्राट होने का गर्व होगा, मुझे अपने नाम धन का गर्व है, मैं उस गौरव में जीता हूं। वो देश जहां ये पैसे की समृद्धि न होने के बाद भी लोगों के भीतर ब्लिसफुलनेस था, आह्लाद, आनंद, प्रेम, शांति। अब वही देश केवल और केवल बाह्य विकास के ऊपर निर्भर हो गया है, और यह भारत के लिए उचित नहीं है। भारत के प्राचीन धर्म के पुस्तकों को पढ़ने के नाते, और चूंकि भारत के लोग मुझे धर्म गुरु कहते हैं, मैं हूं नहीं, लेकिन लोग कहते हैं धर्म गुरु, तो मेरा यह कर्तव्य है कि भारत के उस पौराणिक वैदिक सनातनी धर्म से उनका परिचय कराना। ये नहीं कि लोगों के बीच में सिर्फ कुछ बोलता रहूं, कथाएं करता रहूं, पैसे कमाता रहूं, ये मेरा धर्म नहीं है। हमारा धर्म है भारत के उन बच्चों को बताना कि आपका वैदिक सनातन धर्म कितना प्योर है, और अगर आपने उसको अपना लिया तो आप भिखारी नहीं, सम्राट की तरह जीवन जियोगे। दैट्स इट। इसी में मैं यहां पर आया हुआ हूं। आज सब आपसे मिलना हुआ है, और मैं चाहूंगा कि देवर्षि नारद की तरह, आप देवर्षि नारद श्राप भी किसी को देते थे तब भी मंगल कर देते थे। तुझे श्राप देता हूं, उसको पक्का पता है नारद जी ने श्राप दिया है, मंगल पक्का होगा। और किसी को प्रेम से भी बोलते तब भी उनका मंगल होता। पत्रकार भी ऐसे ही हैं, अगर वो कड़वा भी पूछे तब भी उसमें समाज का मंगल होता है, और अगर वो प्रेम से पूछे तब भी समाज का मंगल होता है। आप आमंत्रित हैं अपने सवालों के लिए। महाराज जी, सनातन धर्म के ऊपर हम कई सारी परिभाषाएं सुनते हैं, बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। आपने अभी बात की कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी की, तो सनातन धर्म को आप कैसे परिभाषित करते हैं? ये रिलीजन है या स्पिरिचुअल है, क्या है? सनातन धर्म में जो विधियां हैं वो स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्म। हम अपने देह, इंद्रिय, मन और बुद्धि से ऊपर उठकर, हमारे वो हजारों और लाखों ऋषि जो शरीर से ऊपर उठकर प्रकृति की गोद में बैठकर प्रकृति में भरे रस को अपने भीतर समाहित करके उन्होंने जो अपने भीतर की आंखों से दर्शन किया, उस दर्शन को लोगों को बांटा। लेकिन अपनी बुद्धि के बल पर तर्क करने वाले पाश्चात्य दर्शन शास्त्रियों की तरह वो नहीं है। पहले उन्होंने सेल्फ रियलाइज पर्सनालिटी अपने आप को बनाया, जिसको कहते हैं खुद को जान लेना, आत्मज्ञान, आत्मदर्शन। इसलिए सनातन एक आध्यात्मिक प्रोसेस है, ये कहीं बदल नहीं सकता। और जितने भी बाकी आप देखते हैं वो मत हैं, धर्म भी एक ही है और वो भी सनातन ही है। क्योंकि आपने सुना होगा, हमने कभी ये नहीं कहा हिंदू धर्म की जय हो, हमने कभी ये नहीं कहा इस्लाम, हमने कभी नहीं कहा क्रिश्चियन, हमने कहा धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो धर्म तो केवल यही है, बाकी सब मत हैं। और रामचरितमानस में भी कहा गया, नाना मुनि नाना मत। 8 अरब लोग अभी विश्व में हैं और 8 अरब मत हो सकते हैं, इट मे बी पॉसिबल, हो सकता है। लेकिन धर्म, आध्यात्म का प्रोसेस एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा, और वो है करोड़ों साल पुराना सनातन धर्म, सनातन सभ्यता। जैसे बहुत समय से लगातार इस बात का जिक्र होता है कि वैदिक संस्कृति से जो जुड़ा रहेगा बेहतर होगा। बहुत से धर्मगुरु आए, बहुत समय से ये चीजें चल रही हैं। हर कोई ये कहता है कि हमें जुड़ना है, अच्छे काम करने हैं, और कहीं ना कहीं वो प्राचीन गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम जो था हमारा, उसका जिक्र होता है। लेकिन सिर्फ चर्चाएं होती आ रही हैं, सरकारें आई गई, बदल गई, अभी भी सरकार चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। सवाल यह है कि आखिर इन सारी जो समस्याएं हैं, क्योंकि हम जो सीख रहे हैं सिखा वही रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं, अगर हम मनी मेकिंग मशीन बन रहे हैं तो हम बनेंगे, क्योंकि हमें पढ़ाया वही गया। तो सवाल यह कि आखिर वो उस चीज की वो जो समस्या है समाप्त कब होगी और कैसे हो सकती है, और हम लोग उसके अंदर क्या अपने एक रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं, और समाज को क्या करना चाहिए और सरकार को क्या करना चाहिए। धन्यवाद। यह विषय मैकोले से संबंधित है। आपको पता है ये देश 1000 साल से ज्यादा गुलाम रहा। मैकोले ने शिक्षा पद्धति दी, और वो शिक्षा पद्धति मैकोले ने स्वयं ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा कि भारत एक बार शरीर से आजाद भी हो जाएगा, स्वतंत्र भी होगा, पर मन से नहीं होगा, मानसिक रूप से सदा मेरे गुलाम रहेंगे। पद्धति है, इसमें आधुनिक विज्ञान का समावेश करते हुए, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इन सब का समावेश करते हुए
एक फ्यूजन विद्या पद्धति जिसको कहते हैं, फ्यूजन होगा सनातनी। सनातन से ज्यादा प्राचीन भी कुछ नहीं और सनातन से ज्यादा निर्वाचीन भी कुछ नहीं, उससे ज्यादा आधुनिक भी कोई नहीं और उससे ज्यादा प्राचीन भी कोई नहीं। आधुनिकता का अर्थ यह नहीं कि जींस फाड़ के पहनो, आधुनिकता का अर्थ यह नहीं कि सिगरेट और शराब पी करके घूमते रहो। आधुनिकता का अर्थ है हाउ मच ब्लिसफुल यू आर, आप अपने जीवन में आनंदित कितना है, डिप्रेशन से दूर कितने, आह्लाद कितना है, आपके समाज में संस्कार कैसे फैल रहे हैं, यह आधुनिकता की पहचान है। परंतु पाश्चात्य सभ्यता ने हमें आधुनिकता की पहचान हमारे वस्त्रों से दी, हैट से दिया, पैंट से दिया, टाई से दिया, शराब से दिया। इसलिए चूंकि हम मानसिक रूप से गुलाम हैं, हमें पढ़ाया वही जा रहा है। और हम क्या, हम सब आप भी, जब से मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था बन के आई है, आप क्या कोई सनातन विद्यालय से पढ़ के आए हैं क्या? हम कोई सनातन विश्वविद्यालय से पढ़ के आए हैं क्या? आप भी वही है, मैं भी वही हूं। लेकिन अब ये खतरनाक स्टेज में है, ये अंतिम पीढ़ी बची है हमारे दादा दादियों की, जिन्होंने अपने दादा दादियों से जो सनातन संस्कार सीखे हुए हैं वो अब समाप्त होने की ओर है। क्योंकि अब के लोग सुनने वाले नहीं हैं। हमारे आपके पीढ़ी के बाद दादा दादी भी पब वाले और डिस्को वाले होंगे, वो आने वाले संस्कृति के बारे में अपने बच्चों को क्या बताएंगे? तो हम बड़े नाजुक जगह पर खड़े, हम शायद बॉर्डर लाइन पे खड़े हो, जैसे कहते हैं सुअर का बॉर्डर लाइन है, अब बर्बाद हो जाओगे, तो ये भारत के लिए भी बॉर्डर लाइन है। अगर आज नहीं रुके तो फिर कठिनाई होगी। फिर दादा दादी भी, कहने को तो दादा दादी होंगे, पर वो दादा दादी के घरेलू नुस्खे नहीं होंगे जिन नुस्खों से आज भी हम ठीक हो जाया करते हैं। देखिए, इसमें व्यक्तिगत जिम्मेवारी सरकार की जो है, मुझे लगता है ये सरकार और सरकारों से ज्यादा अच्छी है जो सनातन संस्कृति की तरफ ध्यान दे रही है, और इसे बोलने में घबराना नहीं चाहिए। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, वृंदावन आनंदम धाम के पीठाधीश्वर रितेश्वर महाराज ने कहा कि भगवान नारद ही आदि सनातन धर्म के पहले पत्रकार हैं, जिनकी वाणी में सदैव कल्याण छिपा है। उन्होंने आज के मीडिया को देश व समाज के लिए मार्गदर्शक की भूमिका में बताया और नशे की प्रवृत्ति छुड़ाकर सांस्कृतिक समृद्धता के लिए नई पीढ़ी में अच्छे संस्कारों की जरूरत बताई। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के अतिथि गृह में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने देह से ऊपर उठकर आत्मा की पढ़ाई पढ़ने पर जोर दिया। इस दौरान जलज गौड़, पवन शर्मा आदि मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में मुख्यमंत्री विवाह योजना के तहत मिलने वाली अनुदान राशि व शादी में मिलने वाले गृहस्थी के सामान के लालच में घर वालों व बिचौलिए ने भाई बहन के ही फेरे करवा दिए। इस फर्जीवाड़े का खुलासा होते ही संबंधित वीडियो ने दिया गया गृहस्थी का सामान वापस ले लिया और अनुदान राशि 35,000 रुपये के भुगतान पर भी रोक लगा दी है। चुनाव आयोग द्वारा हटाए गए पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार का स्थान नए डीजीपी के रूप में विवेक साहे ने लिया है। विवेक साहे अभी तक होमगार्ड के कमांडेंट जनरल थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश के गरीबों पर जीएसटी थोपने का आरोप लगाया है, जिसके कारण महंगाई बढ़ी है और मोदी सरकार ने कई बड़े संस्थान तक नीलाम कर दिए हैं। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को अपनी साइलेंट वोटर के बजाय शक्ति स्वरूपा बताया। केंद्रीय ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा चुनाव में एकता, अखंडता व भाईचारे को नुकसान पहुंचाने वालों को टिकट नहीं देने के फैसले का स्वागत किया है। उलेमा बोर्ड प्रवक्ता सैयद मुजफ्फर अली ने ऐसे लोगों के टिकट काटने का समर्थन किया है। हरिद्वार व नैनीताल लोकसभा सीट पर कांग्रेस 19 मार्च के बाद ही प्रत्याशियों के नाम घोषित कर सकती है। हरिद्वार से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है, जबकि नैनीताल सीट पर पार्टी यशपाल आर्य या फिर महेंद्र पाल पर दांव खेल सकती है। अभी तक जितने भी कांग्रेस के विधायक, पूर्व विधायक, ब्लॉक प्रमुख आदि ने पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थामा है, उन सभी ने मात्र एक लाइन का इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष को सौंपा है। कहीं कांग्रेस से इस्तीफे की होड़ अपने लोगों को भाजपा में फिट कर नया चुनावी दांव खेलने की रणनीति तो नहीं है, क्योंकि अभी तक भाजपा की उत्तराखंड सरकार में मंत्री पद पर मूल भाजपाई कम और मूल कांग्रेसी ज्यादा विराजमान है।
जिससे भाजपा कार्यकर्ता भी स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहा है। और अंत में पीस ऑफ माइंड चैनल के सौजन्य से देखिए ब्रह्मा कुमारीज का श्री गणेश महिमा वंदन प्रेरक यह वीडियो। विघ्न जो दूर कर दे हो ऐसी जिनकी जादूगरी, ज्ञान का हो जो देव और शिव की